हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो रिलेटेड है ऐसे लोगों के लिए जो कि रिटायर्ड हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी पीएसयू से। पीएसयू के इंजीनियर रह चुके हैं, ठीक है, और वो रिटायर्ड हो गए हैं। वो अपना सीपीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो रिलेटेड है कि ऐसे लोग जो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, वो लोग भी अपना सीपीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे? अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, यानी कि सर्विस ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है, उसके पहले ही रिटायरमेंट ले ली, या फिर सर्विस ख़त्म होने के बाद उनको रिटायरमेंट मिल गई है, उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन उनका हो सकता है। लेकिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगा। अगर 2023 में हुए हैं तो जिस डेट को रिटायर हुए हैं उससे 1 साल बाद ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो किसी भी क्लास में बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर वो इंजीनियर हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में, किसी भी क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होनी चाहिए, वो बिना कोई उनको वर्क एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनको जो है फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल साउंडनेस में उनको क्या देना पड़ेगा? उनको बैंकर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। बैंकर सर्टिफिकेट जो कैसे बनता है उसका वीडियो जो है रिसेंटली मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर देख सकते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो बैंकर सर्टिफिकेट देना होगा। अब जिस क्लास में भी कर रहे होंगे उस क्लास का जो बैंकर सर्टिफिकेट होगा, जितने अमाउंट का रिक्वायर्ड होता है उतने अमाउंट का आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो है बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो क्लास 5 के लिए बैंकर सर्टिफिकेट कितना ज़रूरत पड़ेगा? 8 लाख का। यानी उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस जो होनी चाहिए वो 8 लाख की कम से कम होनी चाहिए। क्लास 4 में करने के लिए जा रहे हैं तो 26 लाख, क्लास 3 में करने जा रहे हैं तो 80, ये ऐसे ही चलती रहेगी। किसी भी क्लास में वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस जो है यानी उनका बैंकर सर्टिफिकेट जिस क्लास में करने जा रहे हैं उस अमाउंट का होना चाहिए। सिर्फ बैंकर सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको ये नेटवर्थ या फिर एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसके अलावा क्या होता है कि जो है इनका भी जो लाइसेंस हो जाता है, मिल जाता है, वो क्या होता है कि बहुत जल्दी बन जाता है ना। इनकी डॉक्यूमेंट की इनिशियल स्क्रूटनी होती है और प्रोविजनल लाइसेंस जो है इशू कर दिया जाता है 6 मंथ की वैलिडिटी का, ठीक है, एप्लीकेशन मिलने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर परमानेंट लाइसेंस आपके डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको मिल जाएगा। अब अगर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो सिंपल से जो डॉक्यूमेंट होते हैं कि फ़ोटो होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड जिस पर आपका नाम लिखा हुआ हो। इसके अलावा जो है नो नियर रिलेटिव का डिक्लेरेशन अगर चाहिए तो वो भी लग सकता है, अगर मांग सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी उतना मैंडेटरी नहीं है, नहीं मांगते हैं। इसके अलावा जो है रिटायर के लिए बैंकर सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ता है ना। अगर रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो बैंकर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा उनको अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको लगा करके देना पड़ेगा। जब रिटायर हो जाते हैं तो मिल जाता है। या फिर कोई इक्विवेलेंट अगर पीएसयू में काम कर रहे होते हैं तो पीपीओ जैसा ही जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिटायर होने के बाद मिलता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जो है रिटायरमेंट ऑर्डर की जो होती है वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा पैन, आधार, जीएसटी, ये सब तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसमें भी आपका जो लाइसेंस बनेगा वो इंडिविजुअल कैटेगरी में बनेगा, आपके नाम पर ही लाइसेंस बनेगा। तो ये थी, अगर किसी के फादर, किसी की मदर या कोई भी अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट इन द सेंस इंजीनियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है, इंजीनियर होने चाहिए तभी। अगर हॉर्टिकल्चर के विभाग में है किसी, ठीक है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।